पवन शर्मा। आज की मुलाकात के स्टडी में आप सभी के साथ बीसी सखी प्रोजेक्ट के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं कि बीसी सखी का प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, ग्राम पंचायत स्तर पर बीसी सखी का चयन किया गया है, जिस पर बीसी सखी के कार्य क्या है, उनके वर्क क्या है, उनकी क्या क्या चीजें लिमिटेशन में क्या क्या कैसे उनको करने हैं, सारी प्रक्रियाओं के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं। उसमें हमारी बहुत सारी बीसी सखी बहनें भी जुड़ी हैं, फेसबुक पर लाइव पर हमारे साथ देख रही हैं कि उनको भी चीजों को काम करने में जो भी असुविधा हो रही है उसके बारे में भी आज हम थोड़ी सी भी चर्चा कर देंगे और उनको अपने काम के तरीके कैसे बढ़ाने हैं और काम उनको किस तरह करा जाए कि जिससे उनका काम कमीशन या उनकी इनकम अच्छी हो, जो सरकार की एक मंशा है। तो आज हम बीसी सखी के प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। बीसी सखी का प्रोजेक्ट एक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित बैंक सखी, जिसका बीसी सखी का रूप दिया गया, जिसमें हर ग्राम पंचायत पर एक बीसी सखी का चयन किया गया सरकार द्वारा, जिसपे उनकी ट्रेनिंग कराई गई। उसमें पार्टनर बैंक को हैंडओवर किया गया। अपने कुछ जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा का पार्टनर बैंक के साथ, जिनके साथ सीएससी का पूरा बीसी सखी का हम कार्य कर रहे हैं। हमारे पास इस समय हमारे पास 2 जिले का बैंक सखी का हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं। पहला तो हमारा एक अमेठी और दूसरा हमारा प्रयागराज। 2 जिले हमारे पास है, जिसमें अमेठी जिले में हमारे पास 424 बीसी सखी इस समय कार्यरत है। प्रयागराज की बात करें तो 705 बीसी सखी हमारी कार्यरत हैं, जिनका कार्य प्रारंभ हो चुका है। वो अपनी फील्ड पर, अपने ग्राम पंचायत स्तर पर अपने कार्य को प्रारंभ कर चुकी है। अब बीसी सखी का बात करते हैं कि बीसी सखी का प्रोसेस क्या था। बीसी सखी की योजना को जो सरकार द्वारा आगे बढ़ाया गया, उसमें बीसी सखी का एक आवेदन किया गया, जिसमें बीसी सखी का चयन हुआ। उसकी योग्यता के अनुसार उनका चयन किया गया। उसके बाद उनकी एक ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग कराने के बाद उनको एक हैंड होल्डिंग डिवाइस प्रोवाइड की गई, जिसमें फिंगर डिवाइस, प्रिंटर और इंक्लूड टैबलेट की सारी सुविधा जो डोर टू डोर वो लोगों तक बैंक के लेन देन से जोड़ने के लिए ले जा सकती। तो बीसी चल गया है। कष्ट के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी इंटरनेट की समस्या के लिए। बात हम कर रहे थे कि बीसी सखी का जो मुख्य कार्य क्या है, उस कार्य पर उनके तरीके ऐसे कैसे होने चाहिए कि जिनसे उनकी आय का स्रोत बढ़े। जो भारत सरकार की मंशा रही है और हम लोग की भी है कि आपकी इनकम स्रोत बढ़े। उसमें हमारे बहुत सारे ऐसे बीसी सखी हैं, जिले से हैं, जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अपनी ग्राम पंचायत में कार्य बहुत अच्छी तरह से फैलाया है उन्होंने। तो आज हम बात करते हैं कि बीसी सखी अपने कार्य को कैसे आगे बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं, जिससे उनके कार्य बहुत अच्छे से बढ़ सके। पहला हम बात करते हैं कि बीसी सखी को सबसे पहला कार्य का उनका प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जिस ग्राम पंचायत में बीसी सखी का चयन हुआ है, उस ग्राम पंचायत पर अपना एक प्रचार प्रसार को अपने गांव में फैलाना।
कि आपका गांव का ग्राम पंचायत का हर सदस्य आपको, हर गांव का हर व्यक्ति आपको जाने कि ये हमारी ग्राम पंचायत की बैंक सखी, बीसी सखी है, जो बैंकिंग लेन देन में हमारी मदद करेंगी और हमारी बैंकिंग लेन देन के लिए हमें सुविधा देंगी। ये चीजें पहली प्राथमिकता बैंक सखी का है, जिससे उनकी लोगों की जागरूकता बढ़े, कार्य होता है। दूसरी बात करते हैं कि बीसी सखी को, जैसे उनकी ग्राम पंचायत है, हर ग्राम पंचायत में 2 से 3 पूर्वे होते हैं। उनको करना ये होगा कि अपनी ग्राम पंचायतों में जो 2-3 पूर्वे हैं, वो 7 दिन का जो हमारा 24x7 24 घंटे 7 दिन का जो रेशियो चलता है, इसमें 7 दिन में उनको अपनी ग्राम पंचायत में अगर बीसी सखी के 3 पूर्वे हैं, तो हर पूर्वे में उनको, क्योंकि इनको डिवाइस जो दी गई है, डिवाइस जो उनके लिए कार्य करने के लिए डिवाइस निर्धारित की गई है, डिवाइस उनको प्रोवाइड कराया गया, दिलाया गया है, वो डिवाइस उनकी हैंड होल्डिंग और इजिली मूविंग है। आसानी से वो अपनी डिवाइस को अपने से छोटे से पर्स में रखकर आप डोर टू डोर या अपनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करके कार्य कर सकती है। जिसमें उनको चाहिए कि उनकी ग्राम पंचायत में जो भी पूर्वे है, उस पूर्वे पर हर प्रत्येक 2 दिन का अंतराल पर हर पूर्वे में वो अपना एक टाइमिंग समय निर्धारित करें, जिस पर उस समय सीमा पर लोगों को सुविधा प्रदान करें कि उस दिन उनके ग्राम पंचायतों पूर्वे में जिनके खाते ना खुले हों, उनके खाते खुले, उनकी अकाउंट का बैलेंस का लेन देन करना, साथ साथ उनकी सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानकारी देना, अटल पेंशन योजना जो भविष्य में उनके 60 साल उम्र के बाद उनको जीवन में उनकी आगे की जीवन शैली को चलाने के लिए, खर्च के लिए उनको अटल पेंशन योजना की आवश्यकता पड़ेगी, वो उसके बारे में उनको समझाना, जिससे लोगों में जागरूकता होगी। क्या होता है कि अभी हम जागरूक नहीं होते, जब ग्राहक जागरूक नहीं होता तो ग्राहक हर चीज से भागता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी पूर्वे में बैठे और लोगों को जागरूक करें। जैसे आप उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिएगा, आप कोई भी एक दुकान शॉप खोल कर रखे हुए हैं प्रोडक्ट की, जब तक आपकी उस प्रोडक्ट की जानकारी लोगों के जिनके खाते नहीं है उनके खाते खोले, सारी चीजों के बारे में आप अपना डोर टू डोर की सुविधा 2 से 3 घंटे की सुविधा अगर प्रदान करते हैं लोगों को, तो आपकी ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य आपको छोड़कर बैंक जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आप समय उनके लिए निर्धारित है, आप उनको आपकी ग्राम पंचायत में है। क्योंकि ग्राहक के अंदर डर होता है कि हम महिलाएं होती हैं, और महिलाओं का प्रोजेक्ट इसलिए महिलाओं को लाया गया कि लोग, महिलाओं के अंदर जो डर है आपसे एक दूसरे से बात करने, बैंक के लेन देन करने में, वहां पर आपकी जानकारियों को आप उनको पहुंचाएं, जिससे बैंक सखी का जो भी कार्य यही है, जो भी कार्य उनका यही है कि जो भी व्यक्ति बैंकिंग लेन देन से डरता है, बैंक की जानकारी बैंक जाने से डरता है, उसको अपनी ग्राम पंचायत से बाहर के लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है, तो उस भरोसे को, बैंकिंग लेन देन के भरोसे को दिलाने के लिए आपका चयन किया गया, जिससे आप ग्राम पंचायत में अपने हर सदस्य को अवगत कराएं कि बैंकिंग लेन देन, डिजिटल लेन देन जो है उस पर आपको क्या क्या चीजें सुविधाएं हैं और क्या क्या उनके लिए लाभ है। बहुत सारे ऐसे हैं कि आप ग्राम पंचायतों में आपकी महिलाएं 100 रुपए 200 रुपए मंथली जमा करना चाहती है, बैंक की लेन देन इकट्ठा करना चाहती है, पैसा रखना चाहती है अपने बैंक को, लेकिन उनको जागरूकता नहीं है, उनको डर है कि हमारे बैंक के पैसे सुरक्षित हैं कि नहीं है। उससे आप उनका सहयोग करें।
पहला था कि आप अपनी ग्राम पंचायतों पे हर पूर्वे में आपका भ्रमण होना चाहिए, हर गांव का हर सदस्य आपके बारे में जानकारी हो कि हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी बीसी सखी कार्य कर रही है, जिनसे हमें बैंकिंग सुविधा लेने में अच्छी सुविधाएं हमें मिल सके और सुविधा लेने में हमें आसानी। पहला सबसे बड़ा उद्देश्य आपके साथ यही होना चाहिए। दूसरा, गांव में आपको अपनी ग्राम पंचायतों में डीसी सखी जो हमारी बहनें हैं, उनको अपनी ग्राम पंचायतों में हर व्यक्ति के सदस्यों की जानकारी होनी चाहिए कि किस व्यक्ति के पास बैंक के खाते हैं या नहीं है। अगर खाते हैं तो उस खाते की उसको जानकारी है कि नहीं है, वह खाते की जानकारी हो और उस पर लेन देन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें गांव के हर आपकी ग्राम पंचायत में हर सदस्य को जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी कहाँ की उपलब्ध होगी? आपसे। आप डोर टू डोर सर्विस आप दे सकती हैं, आप उसी पूर्वे की हैं, लोग आपको जानते हैं, आप बैंक सखी का कार्यरत हैं, आप एक उनको सहयोग करें और जिससे आपके आय का स्रोत बढ़ेगा। आपकी ग्राम पंचायत में 40 से 50 घर 60 घर है, अगर प्रति व्यक्ति लेन देन से जुड़ता है तो आपकी इनकम स्रोत बढ़ेंगे। बात करते हैं कि हमारी टीम सीएससी जो अमेठी और प्रयागराज में है, आपको लेन देन में या सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन या बैंकिंग अकाउंट में जो भी टेक्निकल सपोर्ट होती है, हम निरंतर आपके ब्लॉक स्तर पर, आपके ग्राम पंचायत स्तर पर, आपके ब्रांच स्तर पर, जहां से आपकी ब्रांच शाखा से जुड़ी है बैंक ऑफ बड़ौदा के तहत, उस शाखा से आपको सभी को हम निरंतर लगातार आपको हम टेक्निकल और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हम आपको बराबर करते आ रहे हैं और आगे भी हम आपको बराबर करते रहेंगे, जिसमें हमारा टेक्निकल सपोर्ट जो है, हमारी टीम मेंबर आपके साथ निरंतर लगातार आपके साथ टीम मेंबर हमारा आपके सहयोग में बराबर आपके साथ में है। आपको जहां असुविधा होती है वहां हम आपके साथ सहयोग में रहेंगे। अपने काम बढ़ाने के लिए आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। बीसी सखी का हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि आज अगर प्रातः हमने सुबह से तैयारी की है, सुबह से हम अपनी कार्य की प्रणाली, हमने डिवाइस को ऑन किया, डिवाइस को एक्टिव किया और डिवाइस को प्रारंभ करने के बाद हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि आज प्रतिदिन का लक्ष्य हम बनाकर काम कर सकें, काम करें। लक्ष्य का अगर कोई भी काम करने का लक्ष्य नहीं होता ना, तो वो हमारा कार्य सफल नहीं होता। हम जब तक, हमारी ऐसे बहुत सारी बहनें, बीसी सखी बहनें हैं जहां यहाँ पर हमारी जो 30,000 से 40,000 की पर मंथ कमीशन अर्न करती है और उन्होंने अपनी मेहनत से किया है। उन्होंने अपनी डोर टू डोर सर्विस, लोगों के घर तक उनके खाते खोलना, उनको सुरक्षा बीमा से जोड़ना और उनके अपने बारे में उनको संपूर्ण जानकारी देना कि बैंक के सहयोग, बैंक का लेन देन करने से, आप बैंक के खाते होने से आपको सुविधा क्या है। ये सारी चीजों की जानकारियां अगर आप बराबर देते हैं तो आपके लेन देन और आपका कमीशन आपके बढ़ेंगे। अगला, कमीशन बढ़ाने के लिए हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हम प्रातः जब उठे तो हमारी डिवाइस को एक्टिव करने के बाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आज हमें मिनिमम एक अकाउंट अपनी ग्राम पंचायत में जिनके खाते नहीं है, मिनिमम 1 से 2 लोगों से 10 लोगों से हम मिले और 1 से 2 लोगों के जिनके खाते ना खुले हों, उनको बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते खोलकर उनको बैंक से अपनी ब्रांच शाखा जहां से आप लिंक है उस शाखा से उनको जोड़े और उनको डिजिटल लेन देन में आगे बढ़ाएं। पीछे बहुत सारी चीजें होती, जैसा पहला, उस व्यक्ति को डिजिटल लेन देन से आप जोड़ रहे हैं, निकासी जमा आपके पास से होना है, आपकी ग्राम पंचायत का सदस्य है, उससे कमीशन आपके अर्न होंगे। दूसरा, उस व्यक्ति को आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना, अटल पेंशन योजना के बारे में भी आप अवगत करा सकते हैं।
अटल पेंशन योजना उसकी एज के अनुसार 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर वो व्यक्ति है तो आप उसको अटल पेंशन योजना की पूरी जानकारी देकर उसकी अटल पेंशन योजना लाभ से जोड़ सकते हैं। अगला, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि मात्र 20 रुपए में है और उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इंश्योरेंस बैंक द्वारा निर्धारित किया गया, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि 20 रुपए में व्यक्ति को सुरक्षा बीमा योजना, अगर दुर्घटना से व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना, जो भी लिया हुआ ग्राहक है सुरक्षा बीमा योजना करा के रखा है तो उसको 2 लाख का दुर्घटना बीमा योजना मिलता है। अगर उसकी दुर्घटना में कुछ भी होता है, उसके साथ मृत्यु होती है तो उसके परिवार के नॉमिनी को, सदस्य को 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो आप इस सहयोग से भी व्यक्ति को जोड़ रहे हैं। ये हो सकता है उस व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी ना हो कि 20 रुपए की सुरक्षा बीमा 20 रुपए देकर के हम 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा का इंश्योरेंस हम अपने रिस्क कवर अपने ऊपर ले सकते हैं। ये सारी चीजें हम गांव के हर व्यक्ति की जानकारी हम दे सकते हैं। जब व्यक्ति को हम जानकारी देंगे तभी व्यक्ति के कदम आगे बढ़ते हैं और गांव का हर व्यक्ति आपके बैंक से जुड़ेगा। बीसी सखी हमारे अमेठी जिले में और प्रयागराज में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी हुई शाखाओं से बैंक का कार्य कर रही है। अमेठी और प्रयागराज दोनों जिले से बैंक ऑफ बड़ौदा का बैंक सखी चयनित है। पूरा कार्यभार बैंक ऑफ बड़ौदा के हाथों में दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंक की बीसी सखियों को निकटतम शाखाओं से जोड़कर उनको डिजिटल लेनदेन, गांव के डिजिटल लेनदेन जोड़ने के सहयोग में बैंक ऑफ बड़ौदा का बराबर सहयोग करती है और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा की टीम एवं सीएससी टीम आपका निरंतर बराबर सहयोग करती रहेगी। जो 2-3 चीजों को मैंने आपको बताया कि आप लोगों को खाते से जोड़ें, लोगों को खाते से जोड़ेंगे तो आपको लेनदेन भी बढ़ेंगे, आपका कमीशन बढ़ेगा, खाते खोलने पर आपको कमीशन मिलेंगे। सुरक्षा बीमा योजना लोगों को लाभ पहुंचाने से भी आपको, व्यक्ति को अगर लाभ पहुंचा रहे हैं तभी भी आपको उसका लाभ मिलेगा। जीवन ज्योति बीमा योजना भी है, उसमें लोगों को भी आप जोड़ें। एक खाते खोलने से व्यक्ति के पीछे 4 से 5 सेवाओं से आप लोगों को अवगत करा सकते हैं। तो सभी बीसी बहनों से मेरा यही रहेगा, निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा एक तरह से कि जो भी हमारी बहनें बीसी सखी में कार्य कर रही हैं, वो अपनी ग्राम पंचायत में ऐसा कोई भी सदस्य ना हो जो उसकी ग्राम पंचायत में चयनित बीसी सखी से अवगत ना हो। पहली उसके लिए प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि गांव का हर व्यक्ति आपके बारे में जागरूक हो कि हमारी ग्राम पंचायत में कौन सी ऐसी बहन है जो बैंक सखी का काम कर रही है और किस बैंक से जुड़ी है। गांव का ये तिराहे चौराहे पे आप छोटे छोटे लीफलेट A4 पेपर पे अपना नाम, अपने परिवार का कांटेक्ट नंबर, आप अपना नंबर दे सकते हैं, परिवार का कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, आप अपना डिटेल्स लिखकर आप हर तिराहे चौराहे जहां पर होता है आप 1 रुपए के A4 पेपर पे भी आप अपनी जानकारियों के बारे में, अपने बारे में लोगों को ग्राम पंचायतों में अवगत करा सकते हैं। चाहे तो आप अपने तिराहे पर, चौराहे पर जहाँ चाय की मंडली बैठती हो, जहाँ पर लोग का आना जाना हो, वहां पर आप अपना एक छोटा सा 3-6 का बैनर बनवा के आप लगा सकती हैं, जिसमें आपका ब्रांच की शाखा से जुड़े हुए नाम, आपका नाम, आपके कार्य करना, आपका क्या क्या सेवाएं आप लोगों को उपलब्ध कराती है, ये सारी चीजें को बैंक को सारी चीजें बैनर पर दर्शाते हुए आप अपनी ग्राम पंचायत पर ये चीज जरूर करें। जिससे सबसे बड़ा होता है कि सबसे बड़ा कार्य को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा होता है जागरूकता। बार बार मैं ये शब्द इसलिए आपके साथ यूज कर रहा हूं कि जागरूकता होना सबसे बड़ा कार्य होता है। जब आप बैंक सखी के बारे में लोग जागरूक होंगे तो जब वो जागरूक होंगे तभी भी आपकी ग्राम पंचायतों में कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसको कोई भी सुविधा मिले और वो शहर जाए। वो चाहता है कि हमारे घर पर ही, हमारे दरवाजे पर ही हमको सुविधा मिल जाए। जब उस तरह की सुविधा हम देने के लिए सरकार द्वारा और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा हम चयनित हुए हैं, तब हम उस सुविधा को लोगों तक निरंतर कैसे पहुंचाएं, इसके बारे में आपके अंदर योजनाएं होनी चाहिए। आपको क्या क्या कार्य करना है
क्या क्या लोगों को सहयोग करना है, उस सहयोग के बारे में आपको लोगों को अवगत कराना है। छोटा सा महिला है, आप बैंक सखी, आप महिलाएं हैं, आप अपने ग्राम पंचायतों में एक पंचायत भवन बने हुए हैं जहां पर आपको बैठने की सुविधा, पंचायतों में बैठने की सुविधा भी आपको दी गई है। वहां पर छोटी मोटी प्रधान से बात करके या आप अपने क्षेत्र में जो सम्मानित व्यक्ति है उनसे दरवाजे पर उनके आप छोटी छोटी बैठक कर सकती है। लोगों की बैंक जानकारी, जैसे आप खाते क्या होते हैं, उनके बैंक लेन देन क्या होते हैं, उनके फिंगर से आधार से माध्यम से एपीएस आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या चीज है, उनको पैसे निकाले कैसे जाए, उनके जमा कैसे होंगे पैसे, उनको सुरक्षा बीमा योजना से लाभ होगा, अटल पेंशन योजना से क्या लाभ होगा उनको, कि छोटे छोटे पैसे हम जमा करें और 7 साल के बाद हमारे बुढ़ापे का सहारा कैसे बन सकता है, वो चीजों के लोगों को हम अवगत कराएं। साथ ही साथ बैंक में उनकी सेविंग्स बढ़ाने के लिए उनके बच्चों को सुकन्या योजना हो गई, उनकी छोटी बच्चियां हैं उनके विवाह के लिए लोगों को कैसे पैसे एकत्रित करें, उसके बारे में आपकी बैंक से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताएं। एसआईपी प्लान चलते हैं, आरडी चलती है, लोगों